गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, होल नंबर्स। और कल मैंने आपको क्या सिखाया था? नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाई थी। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको घर से सॉल्व करने दिए थे। देखो अब उनका सॉल्यूशन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 2 + 4 हमें ये नंबर लाइन पे करके दिखाना था। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। उस पर हम क्या करेंगे, नंबर्स लिखेंगे 0 1 2 3 से लेके आगे कितने तक भी लिख लेना आप, 8 9 10 जितने मर्जी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हमने एरो लगा दी। कहाँ से शुरू करना है? हमने 2 से शुरू करना है। 2 से शुरू करना है ना, तो 2 पे डॉट लगा दो। हमें पता लग गया हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने कितना आगे जाना है? 4 स्टेप्स आगे जाना है। 4 आगे जाना है ना, तो चलो हम 4 आगे जाते हैं। 1 2 3 एंड 4 4 आगे चले गए हम। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे? 6 पे पहुँच गए। और हमें पता है 2 + 4 भी कितना होता है? 6 ही होता है। तो मतलब हमने नंबर लाइन पे सही ड्रॉ किया है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना था हमने? 8 - 4 करना था। सेम हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, 8 से हमने शुरू करना था, तो हमने क्या किया, 8 को पॉइंट आउट कर लिया। 8 को पॉइंट आउट कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो मतलब हमें 4 पीछे जाना होगा, तो चाहते हैं हम 4 पीछे। 1 2 3 एंड 4 4 पीछे गए तो हम कहाँ पहुंचे? 4 पे पहुंचे। और वैसे भी हमें पता है 8 - 4 क्या होता है? 4 ही होता है। मतलब हमारा नंबर लाइन पे ठीक किया हमने सॉल्व, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। अब हम आज नया टॉपिक देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। आज हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। कल हमने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन देखी थी, आज हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो एग्जाम्पल देखो, 4 × 3। अब इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं नंबर लाइन पे। 4 × 3, या तो आप ऐसे कर लो कि 4 आगे चले जाओ 3 जंप्स में, जैसे इसमें गए हमने कहाँ से शुरू किया? अब हम मल्टीप्लिकेशन में शुरू कहाँ से करते हैं? हम 0 से स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में? 0 से स्टार्ट करते हैं, जंप करना ऐसे करते हैं। 4 डिस्टेंस हमने आगे जाना है। और कितनी जंप्स में जाना है? 3 जंप्स में। या फिर ऐसे कर लो, 3 × 4 लिखेंगे तो भी तो सेम ही बात होएगी ना। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 स्टेप्स आगे चले जाओ 4 जंप्स में, जैसे इधर गए हम 3 स्टेप आगे चले जाओ 4 जंप्स में। देखो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने क्या किया, 4 × 3 करना था, तो हमने 0 से स्टार्ट किया। हम 4 स्टेप आगे गए, 1 2 3 4 स्टेप आगे गए। कितने जंप में? एक जंप में हम कितना स्टेप आगे गए? 4। क्योंकि हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है ना, किसके साथ? 3 के साथ। हम 3 जंप्स आगे जाएंगे। 4 स्टेप्स में 3 जंप्स आगे जाएंगे। हमने 4 स्टेप्स में एक जंप चले गए, फिर से 4 स्टेप में एक दूसरी जंप चले गए, फिर से 4 स्टेप्स में तीसरी जंप चले गए। हम 4 स्टेप्स में 3 जंप्स लगाई, यही मतलब हुआ ना, 4 स्टेप्स में 3 जंप्स लगाई हमने। तो हम कहाँ पहुँच गए? हम 12 पे पहुँच गए। वैसे भी हमें पता है 4 × 3 कितना होता है? 12 ही होता है। अब आप दूसरी तरह भी कर सकते हो, या फिर आप यूँ समझ लो कि 3 × 4 है। अब 4 × 3 और 3 × 4 ये तो बात एक ही है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखो दूसरी तरह से भी देख सकते हैं हम। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 3 स्टेप आगे जा रहे हैं। कितने? 4 जंप्स में। कितने जा रहे हैं? 3 स्टेप्स आगे जा रहे हैं 4 जंप्स में। 1 2 3 स्टेप आगे गए, कितने? फर्स्ट जंप ली। फिर 3 स्टेप आगे गए, सेकंड जंप। फिर 3 स्टेप आगे, थर्ड जंप। फिर 3 स्टेप आगे, फोर्थ जंप। समझ रहे हो ना? 3 स्टेप्स 4th जंप, 4 जंप्स में, या फिर 4 स्टेप 3 जंप्स में। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ये वाली नंबर लाइन भी सही है और ये वाली नंबर लाइन भी सही है। आप अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो अगर आप ये बनाओगे तो भी ठीक होगा और ये बनाओगे तो भी ठीक होगा। आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना सकते हो, बस आंसर ठीक आना चाहिए। देखो अब हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि 4 × 3 कितना होता है? 12 होता है। हम भी यहाँ पे भी 12 पे पहुँचे और इस लाइन पे भी 12 पे पहुँचे। तो मतलब ये भी नंबर लाइन ठीक है और ये भी नंबर लाइन ठीक है। तो समझ गए ना? हमें क्या करना होता है, हमें स्टेप्स आगे जाना होता है जंप्स में। जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको मान लो कि हमने इतने स्टेप आगे जाना है, और जो सेकंड वाला नंबर है वो सोच लो कि हमने उतनी जंप्स लेनी है। जैसे 1 2 और 3 जंप्स ली ना हमने, और हर एक में कितने कितने स्टेप्स थे? 4 4 4, ठीक है ना। अब ऐसे इसमें नीचे वाली में, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, अच्छे से समझ लो इसे।
ठीक है, चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चों जो भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी वो आप लोगों ने अपनी आरएनबी में करने होते हैं, अपनी फेयर नोटबुक में करने होते हैं, और जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं वो आपने अपनी पीएनबी में करने हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। हमें क्या बताना है, हमें इस नंबर के बाद कितने जो इस नंबर के बाद जो 3 आगे नेचुरल नंबर्स आएंगी, इसके जस्ट बाद जो और 3 नंबर्स है ना वो हमें बताने हैं। ये सिर्फ ये वाला जो वर्ड है ना कि नेचुरल नंबर, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है वैसे। बस हमें ये बताना है कि इस नंबर के बाद कौन से 3 नंबर्स और आएंगे। वैसे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते जाते हैं। उनमें हम 1 ऐड करते जाएं तो आगे पहुंच जाते हैं, और आगे 1 ऐड कर दें तो फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, और 1 ऐड कर दें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना। बस हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे, 0 से स्टार्ट होते थे। ये तो बता ही दिया था मैंने आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स बताने हैं इस नंबर के बाद। तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, आ जाएगा नंबर, उसमें भी +1 कर देंगे तो फिर और नंबर आ जाएगा, फिर उसमें भी +1 कर देंगे तो और नंबर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखो इस नंबर के बाद हमें बताना है ना, तो इस नंबर के बाद फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, ये 11,000 हो गया। इसके बाद हमने सेकंड नंबर बताना है, इसके बाद सेकंड नंबर कौन सा आएगा, मतलब इसके जस्ट बाद और कौन सा नंबर आएगा। तो 11,000 में हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 11,001 बन गया। फिर उसके बाद कौन सा और नंबर आएगा, तो थर्ड नंबर क्या होगा, तो 11,001 में हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 11,002। अब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर कौन कौन से हैं जो इसके बाद आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। हमें यही बताना था ना कि इस नंबर के बाद कौन से और 3 नंबर्स आएंगे। तो हमने ये बता दिया, ये वाला और ये वाले 3 नंबर्स आएंगे इस नंबर के बाद। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। अब होल नंबर्स दिए हुए हैं तो मतलब हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं ये, पर 0 की बात नहीं कर रहे अभी हम, क्योंकि हम तो बहुत आगे हैं। 10,001 ये तो अभी बहुत आगे है, 0 तो बहुत पीछे है। तो हमें क्या बताना है, जस्ट बिफोर मतलब पहले। बिफोर का क्या मतलब होता है कि पहले, यही मतलब होता है ना। देखो अभी हमने इसमें क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में आफ्टर बताए थे, इसके बाद कौन से 3 नंबर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस नंबर से पहले कौन से 3 नंबर थे। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे ना, यही तो है। अगर हमें बिफोर पीछे जाना है तो हम 1 माइनस कर देंगे। देखो 10,001 से हमने पीछे जाना है एक नंबर, तो कौन सा आएगा, हमने 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 10,000। उसके बाद एक और पीछे जाना है हमने, तो 10,000 में से 1 माइनस कर दिया, क्या आ गया, 9,999 आ गया। उसके बाद फिर एक और नंबर अब हमें पीछे जाना है, तो क्या करा हमने, उसमें से माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आ गया, 9,998। ये तीनों नंबर कौन से हैं, देखो ये तीनों नंबर कौन से हैं, ये इस नंबर से पहले वाले 3 नंबर हैं, इस नंबर से पीछे वाले 3 नंबर्स हैं, यही तो है ना। ये हमें यही बताना था कि इससे पहले कौन से 3 नंबर्स आते हैं, तो हमने बता दिया, माइनस करना था 1। ठीक है, सब में से एक माइनस करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब बात आती है यहाँ पे कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। देखो नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे, 1 से स्टार्ट होते थे, कहाँ तक जाते थे, 2, 3, 4 आगे तक जाते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते। ये होते थे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते थे, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 ये भी आगे तक जाते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते। ठीक है, तो मतलब जो नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वही तो सबसे छोटा नंबर है ना। जैसे नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, इससे पहले कोई नंबर नहीं होता नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। पर होल नंबर में तो 1 से पहले 0 भी आता है, 0 से पहले कुछ नहीं है, तो होल नंबर सबसे छोटा कौन सा हो गया, 0। तो हमें क्या बताना था, स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0, क्योंकि इससे पहले कोई नंबर आता है कोई। अगर हम इसमें 0 में से 1 माइनस करें तो कुछ आंसर आएगा, नहीं आएगा ना।
तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? 0। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है, समझ आ रही है ना बच्चों को? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? हमें ये बताना है कि कितने होल नंबर्स आते हैं 32 और 53 के बीच में। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं, हमें ये बताना है। देखो अभी हम देखते हैं कितने होल नंबर्स आएंगे। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब हमने ये देखना है कि 32 और 53 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं। हमने क्या किया, 53 में से 32 को माइनस कर दिया। 32 और 53 के बीच में बताने हैं। हमने 53 में से 32 माइनस कर दिया, कितना आया? 21। अब 21 तो वो नंबर है, अगर हम 32 को भी इंक्लूड करें, अगर हम ऐसे लेना कि 32, 33, 34, 35, अगर ऐसे लिखेंगे ना तो नंबर्स बनते हैं 21। तो नंबर्स कहाँ तक आते हैं? 21 तक। पर हमें क्या करना है, हमें तो 32 को नहीं लेना ना, हमें तो 32 को भी नहीं लेना और 53 को भी नहीं लेना। अगर हम आंसर 21 ले लेंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 53 को भी माना है। पर हमें तो क्या करना है, हमें 32 और 53 के बीच के नंबर्स लेने हैं, इनके बीच के नंबर्स। अगर आप वैसे भी मान लो काउंट करोगे, देखो अगर आपने काउंट किया तो कौन कौन से नंबर बनते हैं? 33, 34, 35, 36, ये वाले नंबर्स होते हैं ना बीच में। तो कहाँ तक जाएंगे ये? 52 तक। अगर आप अब इनको काउंट करोगे ना तो ये कितने नंबर्स बनेंगे? ये 20 नंबर्स बनेंगे। पर हमारा आंसर तो 21 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 53 को भी ले लिया। हमने 53 में से 32 माइनस किया है ना। अब 53 में से हमने 32 को माइनस कर दिया, पर इनमें से एक नंबर तो फिर भी आ ही रहा है, इसीलिए हमने इसमें से 1 और माइनस किया। 1 माइनस करने का ये मतलब है कि हमने 32 और 53 को निकाल दिया, हमने सिर्फ उनके बीच के नंबर्स बताए हैं। ठीक है, 1 माइनस करने का ये मतलब है। तो बीच के नंबर कौन कौन से हैं? 20 नंबर्स हैं बीच में इसके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब राइट द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर्स। हमें इन नंबर्स के सक्सेसर बताने हैं। सक्सेसर क्या होते थे? हम नंबर के अंदर 1 प्लस कर देते हैं तो उसका सक्सेसर आ जाता है। मतलब जो नंबर के आगे वाला नंबर होगा वो उसका क्या होता है? सक्सेसर होता है। और जो पीछे वाला नंबर होता है वो क्या होता था? प्रीडिसेसर होता था। तो सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम 1 ऐड कर देते हैं। देखो हमने सक्सेसर निकालने के लिए क्या किया? 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 1 ऐड कर दिया। 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करा दिए। सी और डी पार्ट आप बच्चे खुद करोगे, और 6th क्वेश्चन भी ट्राई करके देख लेना। आज इतना ही करेंगे। जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सॉल्व कर लेना, आरएनबी में लिख लेना, और जो क्वेश्चन मैंने बोला है प्रैक्टिस करने के लिए वो अपनी पीएनबी में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का सी डी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप प्रैक्टिस कर लेना पीएनबी में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।